अमर फल। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसे पक्षी पालने का बहुत शौक था। राजा के पालतू पक्षियों में एक चतुर तोता भी था। उस तोते का नाम अभिषेक था। सभी लोग प्यार से उसे अभी कहते थे। अभी राजा को बहुत प्रिय था। राजकाज संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में कोई भी निर्णय लेने में वह राजा की मदद करता था। इसलिए सभी मंत्री अभी से बहुत ईर्ष्या करते थे, पर वह अभी का बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक बार राज दरबार की कार्रवाई चल रही थी। अभी राजा की बगल में ही बैठा था। अचानक तोतों का एक झुंड उड़ता उड़ता वहां आ पहुंचा और पास के एक पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में पेड़ पर बैठे सभी तोते तेज स्वर में अभी से बात करने लगे। अभी ने राजा से कहा, महाराज, ये तोते मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे माता पिता मुझे बहुत याद करते हैं, इसलिए ये मुझे बुलाने के लिए आए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे छुट्टी देंगे? यह सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई। वह अभी से अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता था। राजा ने कहा, तुम्हारे यहाँ न रहने पर मैं महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लूँगा? और कुछ रुककर राजा ने आगे कहा, यदि तुम लौट कर न आए तो? यह सुनकर अभी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, महाराज, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं अवश्य लौट आऊँगा और आपके लिए एक अद्भुत फल भी लाऊंगा। उसे खाने वाला व्यक्ति क्षीर युवा और अमर हो जाता है। अमर फल की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अभी को एक हफ्ते के लिए जाने की अनुमति दे दी। अभी को अपने वतन जाना था और माता पिता से भी मिलना था। अतः वह उत्साह में सतत अपने पंख फड़फड़ाता जा रहा था। वह सबसे आगे तथा तोतों का दल उसके पीछे उड़ रहा था। देखते ही देखते वह जंगल के उस पार पहुंच गया। दूर से अपना वतन दिखाई देते ही उसकी गति और भी बढ़ गई। आखिर वह ममता की गोद में पहुंच गया। अभी को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। वह उसकी गर्दन तथा उसके पंख पर अपनी चोंच फिराते हुए उस पर अपना प्यार बरसाने लगे। लेकिन खुशियों के दिन बीतते देर नहीं लगती। सपनों की तरह वह दिन भी बीत गए। पल में ही मानो सप्ताह पूरा हो गया। अभी ने अपने माता पिता से लौटने की अनुमति मांगते हुए कहा, महाराज मेरी राह देख रहे होंगे। मैंने उन्हें समय पर उनके पास पहुंच जाने का वचन दिया है। अभी के पिता ने सिर हिलाकर कहा, दिए हुए वचन का हमेशा पालन करना चाहिए। अभी ने पूछा, अपने महाराज के लिए क्या मैं एक अमर फल ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अभी के माता पिता ने एक स्वर में कहा। अमर फल लेकर अभी ने भारी मन से माता पिता से विदा ली। उसने जंगल पार किया। उड़ता उड़ता अभी राजा के पास आ पहुंचा। राजा का दरबार लगा हुआ था और वह वहां पर बैठा हुआ था। अभी की चोंच में अमर फल देखकर राजा बहुत खुश हुआ। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, इस फल को आप बगीचे में बो दें तो कैसा रहे? कुछ समय के बाद इनमें से बड़ा पेड़ हो जाएगा। इस पेड़ से हमें बहुत फल मिलेंगे। राजा को भी यह सुझाव पसंद आ गया। फल बगीचे में बो दिया गया। फल से पौधा उत्पन्न हुआ और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उसकी डालियों पर फूल निकल आए। फूलों में नन्हे नन्हे फल लगे हुए थे। ये फल धीरे धीरे बड़े होने लगे
अभी यह फल कठोर और कच्चे थे। सब लोग फलों के पकने का इंतजार करने लगे। एक रात एक पका हुआ फल डाल से नीचे गिरा। तभी उस समय एक जहरीला नाग वहां से गुजर रहा था। फल ठीक उसके सिर पर जा गिरा, अतः वह चौंक उठा। उसने फल को डस लिया। इस प्रकार नाग का भयंकर जहर फल में उतर गया। सवेरे माली ने वृक्ष के नीचे पका हुआ अमर फल पड़ा देखा। वह फल लेकर दौड़ता हुआ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने माली से अमर फल लेकर उसे इनाम दिया। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह पहला फल तो मंदिर में भगवान को अर्पित करना चाहिए। राजा की सम्मति से वह फल मंदिर में भगवान को चढ़ा दिया गया। मंदिर का पुजारी खुश होकर उसे अपने घर ले गया। उसने फल के टुकड़े करके परिवार के सभी सदस्यों को बांट दिए। कुछ ही देर में फल खाने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो गई। यह बात राजा के पास पहुंची। एक चालाक मंत्री ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, महाराज, आपका तोता अभी अमर फल के नाम पर जहरीला फल ले आया है। यह आप और आपके परिवार को खत्म करने के इरादे से ही यह जहरीला फल लाया होगा। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने आओ देखा न ताओ। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और वहीं तोते का काम तमाम कर दिया। इसके बाद राजा ने कहा, वृक्ष के आसपास कटीली बाड़ लगवा दो, ताकि कोई भूल से भी उस वृक्ष के नीचे ना जाए और जहरीला फल ना खाए। साथ ही यह ढिंडोरा भी पिटवा दो कि इस वृक्ष का फल जहरीला है, इसे कोई भी न खाए। उस वृक्ष के चारों ओर कटीली बाड़ लग गई। उस वृक्ष की ओर कोई आंख उठाकर देखता तक नहीं था। अब वह जहरीले फल वाले पेड़ के रूप में बदनाम हो गया। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक बार एक बूढ़ा धोबी और उसकी पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते इस पेड़ के पास से जा रहे थे। रोज रोज के झगड़े से धोबी उब गया था। तभी धोबी की नज़र पड़ी जहरीले फल वाले पेड़ पर। धोबी अचानक गुस्से से आवेश में बाण लांघ कर पेड़ से एक फल तोड़ लाया। उसे खाते हुए धोबी ने कहा, मैं इस समय अपनी जान दे देता हूँ। तुम्हारे साथ रोज रोज झगड़ने से तो यह जहरीला फल खाकर मर जाना ही अच्छा है। उसी समय धोबन ने अपने पति के हाथ से फल छीन कर खाते हुए कहा, अरे तुम क्यों मरोगे, मैं ही ना मर जाऊं। जहरीला फल खाकर धोबी धोबन दोनों वहीं सो गए। उन्होंने समझ लिया कि अगले दिन का सूर्य वह नहीं देख पाएंगे। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाएगी। सुबह हुई। धोबी धोबन नींद से जागे तो एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अब वे बूढ़े नहीं थे, दोनों जवान हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कैसा अद्भुत चमत्कार था। फैलती फैलती यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह शांत चित्त से बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने माली को बुलाकर पूछा, पहले फल को क्या तुमने डाल से तोड़ा था या तुमने वह ज़मीन पर गिरा हुआ मिला था? माली ने जवाब दिया, महाराज, वह फल मैंने बड़े सवेरे पेड़ के नीचे गिरा हुआ पाया था। राजा को यह समझते देर न लगी कि पेड़ के नीचे गिरा हुआ फल को किसी ने जहरीले जंतु ने डस लिया होगा। फिर राजा अपने प्यारे तोते अभिषेक को याद करके रो पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुस्से या आवेश में कभी कोई निर्णय न ले। धीरज का फल मीठा होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
ठंडे दिमाग से अच्छी तरह सोच विचार कर ही कोई कदम उठाएं। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।